जरूरत नहीं है। आपने हम जैसे लाल को पैदा किया है, इस लाल के ऊपर को कोई बड़ी मुसीबत है। आज समाज के कुछ नौजवानों ने ललकारा है और जाना है, तो हमने कहा कि चलिए, कहा कोई सारथी नहीं है। हमने कहा सारथी मैं हूं आपका, जहां चलना हो चलिए, जो भी लड़ाई होगी उसको लड़ेंगे हम लोग मिलकर। और हम ये नौजवान साथियों चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अगल बगल हो जाइए। हमारे सामने मात्र शक्तियां हैं, हम उन्हें भी प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने हम जैसे नौजवानों को अपने तन से पैदा किया है, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। हमारे सामने काशी उजाला न्यूज के पत्रकार साथ में उनके वो भी पत्रकार हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। आप सभी का भी मैं यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग आपके बीच में आए हैं और जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी उसको हम लोग सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसको अंजाम तक ले जाने का भी काम हम लोग करेंगे। निरंतर आज 200 साल से समाज की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और उस लड़ाई का नतीजा भी है, बहुत सार्थक परिणाम है, बहुत सार्थक परिणाम है। ये गोराझर समाज था आज के 25 साल पहले, आज वही राजभर समाज है। तो सन 2000 तक राजभर समाज देख लीजिए, सन 2025 का राजभर समाज देख लीजिए, कहीं न कहीं ये उसी जागरूकता की देन है, उसी चेतना की देन है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, चेतना से काम लेने की जरूरत है, उत्तेजना से काम लेने की जरूरत नहीं है। उत्तेजना के साथ साथ चेतना होना जरूरी है। तो आपको अपनी लड़ाई अपने कंधों पर नहीं लड़ना है, आप अपनी लड़ाई का भार ब्रिजेश राजभर के कंधों पर, गुड्डू राजभर के कंधों पर लाते। ये आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। आपको लड़ने की पूरे पूर्वांचल में ललकारने का काम करते हैं, आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वासन देने आया हूं, मैं आपको आश्वासन और भरोसा विश्वास दिलाने आया हूं। आप अपने लड़ाई को, आप अपने सम्मान को, आपके सम्मान पे अगर कहीं से ठेस आएगा तो ब्रिजेश राजभर और गुड्डू राजभर के सम्मान पे ठेस आएगा, पूरे राजभर सम्मान पे ठेस आएगा। इसलिए आप नौजवानों, माताओं बहनों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने हम जैसे लाल को पैदा किया है, इस लाल के ऊपर को कोई रोकने वाला नहीं है। जो जैसे मिलेगा उससे वैसे हम लोग निपटने का काम करेंगे। हमारे समाज चाहे वो संवैधानिक रूप से आ जाएगा तो हम लोग संवैधानिक रूप से थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी तक निपटेंगे। अगर कोई संविधान तोड़ के चाहता कि मैं लाठी से राजभरों को दबा दूंगा तो उसकी हैसियत नहीं है। मैं भरोसा दिलाता हूं, कोई लाठी के दम पे राजभरों को मोड़ नहीं सकता। देंगे तो ये सपना छोड़ दे, ये सोचना छोड़ दे। समाज नहीं है, तुम्हारे लाठी के बल पर हम अपनी दिशा को नहीं मोड़ सकते। आओ हम आप मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं। हमारा दोष होगा तो हम माफी मांग लेंगे, सर झुका लेंगे। यदि राजभर समाज को दबाना चाहोगे तो राजभर समाज है जो दबाने वाला नहीं है, और हम आपको दबाने भी नहीं जाएंगे। जिसको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे क्रांतिकारी नौजवानों ने जो हमें फ्रीडम दिया है, जो हमें आजादी दिया है, हम उसी आजादी की बात करते हैं। हमको कोई एक्स्ट्रा आजादी नहीं चाहिए। हमको अपने हक, अधिकार, मान सम्मान से जीने का जो इस देश में सबको है वही हमको भी चाहिए। हमको अलग से कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन अगर हमको दबाने का प्रयास किया जाएगा, हमको कुचलने का प्रयास किया जाएगा, और जो भी कुचलने और दबाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे मैं यही कि रौना खुर्द की माटी से आगाज करता हूं कि आप लोग अपना दिमाग दुरुस्त कर लीजिए। अब वो राजभर समाज नहीं है। भिड़ेंगे, लड़ेंगे, टूटेंगे और छूटेंगे भी, फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। और हम अत्याचार सहेंगे नहीं और अत्याचार करेंगे भी नहीं। अगर हमारे ऊपर कोई किया तो उसका जवाब भी देना हम लोग जानते हैं। इतना होगा। हर चीज के साथ आप लोग शिक्षा पर भी बल देने का काम करिए। बिना शिक्षा से न तो आप का विकास होगा, न तो समाज का विकास होगा, न क्षेत्र का विकास होगा, न देश का विकास होगा। इसलिए बहुत भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे नेता हैं कि आपको राजनीति के माध्यम से सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, डीएम, कलेक्टर तक बनाने का काम बात करेंगे। मैं वो बात करने नहीं आया हूं। समाज को जोड़ने की बात है, समाज को आगे ले जाने की बात है। नौजवान साथियों, माताओं, बहनें हमारे हैं। नौजवान साथी देश के भविष्य होते हैं। इसलिए आप लोग हमारी एक छोटी सी अपील जरूर स्वीकार करिएगा। बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा हो सके, जितनी अच्छी तालीम हो सके, जितना अच्छा संस्कार देते बने दो। एक वक्त की रोटी अगर कम खाने की जरूरत हो तो कम खा लेना, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों। लेकिन ये मेरा अपील है आप लोगों से, बच्चों को जरूर पढ़ाना। जिस दिन आपके बच्चे पढ़ के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, जज बन जाएंगे, उस दिन आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। लोग कह देंगे कि ये वकील साहब का घर हो, डॉक्टर साहब का घर हो, इंजीनियर साहब का घर हो, तो गेटवा के अंदर उनका ताकत का हिम्मत न पड़ी। ये विशेष अपील के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और बनारस के बहुत शानदार नेता, हमारे बड़े भाई, बहुत ही क्रांतिकारी। मामला कुछ भी नहीं है और मामला बहुत बड़ा भी है। हम लोग आज रौना बेला में आए हैं। यहाँ एक राजभर सेवा समिति एक संगठन है। इस संगठन की एक बैठक थी और इस गांव में भी कुछ ऐसा मामला है कि अन्याय अत्याचार हुआ है। उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी आए हैं। और रह गई, आए दिन भारतीय जनता पार्टी राजभर मारो अभियान कर रही है और उनसे जुड़े लोग, हम तो अपील करने आए हैं कि कम से कम समाज को जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री यहीं से हमारे संसदीय क्षेत्र है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं अपील करना चाहता हूं कि अन्याय अत्याचार राजभर समाज पे बंद हो, उनको न्याय मिले और जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लगे। यही सारी बातें करने के लिए हम लोग बैठे। तो घटना कौन सी थी, क्या मामला था? अब घटना स्थल पे हम लोग जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, सारी जानकारी का जायजा लेंगे। पता यही है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो सारी जानकारी हम आपको डिटेल में दे देंगे। अरविंद राजभर, युवा कल्याण विभाग पदाधिकारी। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं राहुल राजभर जी के साथ हम दो मित्र हैं। ये हम लोग तय किए थे राजभर सेवा समिति में, किसी भी समस्या या हमारे पीड़ित परिवार को कोई भी सता रहा है तो उसके लिए हम लोग एकत्रित होकर के उसका सामना करने के लिए तैयार तत्पर खड़े रहेंगे। आगे जानकारी के लिए इस गांव के जो हैं राहुल राजभर जी, उनसे संपर्क करिए। मैं राहुल राजभर, राजभर सेवा समिति से। आज हमारे जो मित्र हैं अरविंद राजभर जी, हम लोग दो लोग मिलकर आज इतने छोटे से कदम एक उठाकर गांव में हम लोग आए थे। 5 लोग से एक हम लोग समिति बनाए थे, लेकिन आज हम लोग के साथ 400 लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हमारे दोस्तों को। और हम लोग के साथ इतनी बड़ी जनसंख्या में लड़के हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग साधारण तरीके से एक रैली निकाले हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हम लोग को राजभर सेवा समिति की तरफ से हम लोग को शिक्षा को आगे बढ़ा के लेके चलना है। सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग है। हम लोग ये भी सोच कर रखे कि हम लोग छोटे छोटे गांव में, हर एक गांव में एक छोटे छोटे कोचिंग खोलेंगे, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं, जैसे मान चलिए हम भी बहुत गरीब थे, हम 200-300 फीस नहीं दे पाते थे एक कोचिंग का,
लेकिन वही शब्द हम लोग देख कर आज चले हैं कि हम लोग जो गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एक छोटे छोटे गाँव में एक छोटे छोटे कोचिंग रखेंगे। वहाँ पे जो भी हमारे राजभर सेवा समिति की जो भी राजभर बिरादरी है, अन्य बिरादरी भी उसमें आकर अपना एक छोटा सा शिक्षा ले सकते हैं। उसमें हम लोग इस पे काम करने के लिए अभी आगे चलेंगे। उसमें अभी हम लोग और थोड़ा सा मेहनत करेंगे। जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे साथ मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। हमारे विजय राजभर जी जो पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, मैं इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारे साथ एक फ़ोन पे भी बात करते हैं, तुरंत हम लोग से कांटेक्ट रहते हैं और हम लोग को एक आगे बढ़ाने का उपदेश हम लोग को विजय राजभर जी हमारे दे रहे हैं हम लोग को। देखा जाए तो राजभर सेवा समिति जो शोषित वंचित गरीब आदमी हैं उन लोगों के लिए भी आपके संस्था जो है बहुत काम जी जी जी, इसके लिए हम लोग का संस्था बहुत काम करेगी और इसी के लिए हम लोग इस संस्था बनाए हैं। बस हम लोग को ये चाहिए कि इसमें हम लोग का थोड़ा साथ दें और जो भी हमारे बिरादरी हो या अदर बिरादरी हो हम लोग के साथ जुड़े और हम लोग के साथ थोड़ा काम करने की कोशिश करें। अगर हौसला हम लोग को देंगे तो हम लोग बहुत आगे तक चलेंगे और डंके की चोट के साथ एक पहचान बनेगी राजभर सेवा समिति का। ये किसी भी तरीके की समस्या आएगी उस समस्या से निपट लिया जाएगा। हम लोग बहुत मजबूत हैं। इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूरी बाइलॉज और गाइडलाइन तैयार कर लिया जाएगा और तैयार करने के बाद इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इससे से अधिक वंचित शोषित लोगों को इस संस्था का लाभ दिया जाएगा। राजभर समाज के बीच में आप बैठे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश क्या देना चाहेंगे, हम लोग जो भी शोषित वंचित या जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे विधि पूर्वक और बाकी इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करेंगे। जो गरीब वंचित बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ाने की व्यवस्था, ये संस्था का दायित्व होगा।